आपका चैनल के माध्यम से प्लीज़ आप इसको आगे से आगे इसको फॉरवर्ड कराइए। इसको हर एक हमारे कालचिनी ब्लॉक के गाँव-गाँव के अंदर, बच्चों के घर-घर में, बच्चों के कान में, बच्चों के माँ-बाप को कान में चले जाएँ। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिला अंतर्गत कालचिनी प्रखंड के 22 मैदान से समस्या तो हम लोग को तो अब इतना दूर से आना पड़ता है, ये ट्रैवल का एक समस्या है। हो सकता है हम घर से निकले, वहाँ बारिश ना हो, यहाँ आते आते बारिश मिल जाए। ये भी एक पाठशाला है, शिक्षा है, ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि यहाँ से बच्चे को आगे अच्छा लेवल में पहुँचा सकता है। अभी आशा करें या इसका कोई झांसा दे रहे हैं हम लोगों को, या किसको ऊपर जाए या किसका पास जाए। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त आप सब देख रहे हैं एस न्यूज वर्ष वांग दिनलामा के साथ। तो दर्शकों, हम आए हैं कालचिनी प्रखंड अंतर्गत 22 के मैदान में, और हम बता दें कि यहाँ पर DFA यानी कि डुवर्स फुटबॉल एकेडमी द्वारा कोचिंग दिया जाता है कई वर्षों से। अगर हम आप लोगों को बता दें कि ये कोचिंग कब से किया जा रहा है, तो 2016 से लगभग आपके 8 वर्ष हो चुके हैं। 8 वर्षों से जो है यहाँ पर कोचिंग दिया जाता है, और यहाँ के कोच हमारे समक्ष खड़े हैं, जो आज इस कोचिंग को लेकर समस्या को आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। आखिर किस प्रकार का यहाँ पर गंभीर समस्या है जो कि हमें उन्हें बुलाना पड़े। तो हम जानते हैं अब यहाँ के कोच कुमार लामा जी से। सर्वप्रथम नमस्कार कुमार लामा जी। नमस्कार। क्या समस्या है आपके कि हमें आपको बुलाना पड़े? समस्या तो ये तो एक्चुअली समस्या वाला बात नहीं है, ये तो देख ही रहे हैं। ये समस्या मेरा घर का समस्या नहीं है, या मेरा कोई पर्सनल इंडिविजुअल का कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर एक मैं 7-8 साल से जो बच्चे को कोचिंग दे रहा हूँ, तो यहाँ पर कहीं बच्चों का फ्यूचर करियर भी अच्छा हो चुका है। कई बार कुछ बच्चे स्पोर्ट्स कोटा से आर्मी जो भी ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पर समस्या ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि मेन हमारे जो खेल मैदान है, आज के डेट में कालचिनी ब्लॉक के अंदर एक बचा हुआ ग्राउंड यही दिखाई दे रहा है हमारे में नज़र में। जो जगह बड़ा है, मैदान खाली है, ग्राउंड एकदम सूटेबल ग्राउंड है। तो इस जगह में अगर चाहे तो गवर्नमेंट, हमारे जितने भी यहाँ के प्रशासन, हमारे जो भी ऊपर लेवल के जो पार्टी का कोई भी पोस्ट का हो, अगर देखा जाए चाहे तो इस ग्राउंड को हम लोग यहाँ पर एक स्टेडियम का वो करने का फुल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये ग्राउंड देख रहे हैं आप लोग, देखो बच्चे यहाँ पे पूरा साल भर, पूरा 12 महीना मेरा बच्चे यहाँ पर कोचिंग चलता है बच्चे का। ये ग्राउंड कम से कम यहाँ पर 4 फुटबॉल ग्राउंड बन सकता है, फुल साइज का, वो भी एकदम फुल साइज का ग्राउंड। इस ग्राउंड के लिए मैंने ब्लॉक के अंदर या डिस्ट्रिक्ट DM लेवल तक मैंने ये बात पहुंचाया, और मैंने यहाँ से बहुत बार रिक्वेस्ट किया भी है। मैंने हमारे माननीय जो हमारे डिस्ट्रिक्ट MLA विशाल लामा भाई को भी हमने 2-3 बार ये बात बोले हैं। उन्होंने भी ये बात वक्तव्य रखे थे, प्रोसेस भी उन्होंने किया हुआ है कि यहाँ पर हो सकता है ग्राउंड बहुत अच्छा है, मैं आगे बात करूँगा। तो उन्होंने बीच में 2-3 बार फीडबैक भी दिया था कि आपका बात चल रहा है। उसके बाद मैंने TMC का भी पार्टी से मैंने ये बात किया था। हमारे यहाँ का यही लोकल भाई है, हमारे पवन यल्मो भाई है और ओम दा है, उन दोनों को मैंने ये बात बोला था कि देखो यहाँ पर बच्चों का इतना अच्छा कोचिंग ट्रेनिंग चल रहा है, तो इस ग्राउंड को कुछ कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, आगे लेवल तक बात पहुँचाए। उन्होंने भी इस बात को पॉजिटिव लिया था। ये बात उन्होंने DM ऑफिस तक पहुँचाया है शायद कि यहाँ पर ऐसे-ऐसे जो ग्राउंड का को गवर्नमेंट से कोई स्कीम वगैरह जो भी आता है, तो हमारे यहाँ पर ग्राउंड को हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कोचेस, हमारे जो डिप्लोमा कोचेस है, जो कोर्स किया हुआ कोचेस हैं, तो ये छोड़ कर के बच्चों का यहाँ पर कुछ बच्चों का, बहुत सारे बच्चे का, 4-5 बच्चे का फ्यूचर भी बनाया हुआ फुटबॉल से। तो ऐसे सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे अगर ग्राउंड में हम ये नहीं कर सकता है, ये तो हमारे एक बहुत बड़ा केयरलेस भी है, और हम लोग इग्नोर कर रहा है। तो उन्होंने ये बात को पॉजिटिव ले करके कई बार इस बात को उन्होंने रखा है DM ऑफिस तक। उन्होंने दोनों ही पार्टी का तरफ से हमको यही बुलाया गया कि आपका बात आगे तक पहुंच चुका है कि आपका हमारे यहाँ पर कालचिनी में ही इस ग्राउंड को जो स्कीम है, जो पैकेज आया हुआ है,
यहाँ पर ही अप्रूवल किया गया। उसके बाद ये कम से कम 6-7 महीना हो चुका है, अभी तक इसका कोई फीडबैक नहीं, अभी चुपचाप है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ डिटेल्स बायोडाटा सब लेने के बाद देने के बाद भी जब बात होती है, कई बार हमारे टेबल टॉक भी हो चुका है, तो फिर अभी चुपचाप क्यों है? इसको तो कंटिन्यूस पॉजिटिवली लेने से अभी तक तो शायद कुछ ना कुछ हो सकता था। तो हम लोग एक आशा करें या इसका कोई झांसा दे रहे हैं हम लोगों को, या किसको ऊपर जाए या किसका पास जाए? तो हम भी एक ये भी एक पाठशाला है, शिक्षा है, ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि यहाँ से बच्चे को आगे अच्छा लेवल में पहुँचा सकता है। अभी हालाँकि आज इस 2024 के स्टार्टिंग में अगर हमारे कोचिंग कैंप के बच्चे हैंडीकैप बच्चा है, जो बच्चे बोल भी नहीं सकते हैं, जो बच्चे का कान नहीं सुनाई देते, उस बच्चे को भी हमने 3 साल से ट्रेनिंग दे करके आज हमारे नादुंग भूटिया एकेडमी में उस बच्चे को वहाँ पर स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो ये बच्चे को तो और भी फ्यूचर ब्राइट हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जुड़ा हुआ है। इतना सब कुछ होने के बाद हम लोग अपना टाइम ले करके, हम अपना फैमिली, अपना बच्चे को टाइम, वहाँ का टाइम हम यहाँ पे वक्त निकाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ समस्या हम लोग आगे जब हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली इस बात को क्यों आगे नहीं बढ़ सकता है? कि मैं अपील यही है, मेरा रिक्वेस्ट यही है कि डुअर्स फुटबॉल एकेडमी जो कर रहा है, ये कोई मैं हम लोग अपना इंडिविजुअल अपना पर्सनल काम के लिए नहीं कर रहा है। देखिए ग्राउंड इतना अच्छा ग्राउंड है, यहाँ कर एकदम ग्राउंड क्या बोलेंगे, ये ग्राउंड को ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम नेचुरली घास है, यहाँ का ग्रास है। इतना अच्छा ग्रास है, इतना अच्छा जगह है, एकदम सुइटेबल जगह, सेफ जगह है यहाँ पर। लेकिन सिर्फ ग्राउंड ही है, लेकिन इसको कम से कम आगे देखना चाहिए कि यहाँ पर एक कोचिंग कैंप फुटबॉल का चल रहा है, आगे तक बात हो चुका है। 2 साल पहले हमारे एक हमारे माननीय हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एमएलए विशाल भाई से भी एक बात हुई थी। उनका एक सर्किट हाउस में एक प्रोग्राम था, वहाँ पर एक स्टैंडिंग कमिटी जो कि कल्चरल या स्पोर्ट्स इसका एक डेवलपमेंट एक कमिटी होता है, उनसे भी एक मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में मुझे बुलाया गया था, तो हम दोनों कोचेस गए थे, हमारे असिस्टेंट कोच मंजू उरांव उनको भी लेकर गया था। वहाँ पर भी ये बात रखी थी, वहाँ पर जितने भी बाहर से जो आए हुए थे, जितने भी सदस्यगण आए हुए थे, उन्होंने भी ये बात रखी थी। उनको भी मैंने ये बात बोला था कि हम लोग ऐसे-ऐसे करके, उन्होंने भी सपोर्ट किया था। उस टाइम पे उन्होंने हमारे ये कालचिनी के अंदर ही एक ग्राउंड होना चाहिए, ये लोग दोनों कोचेस है, कोच क्वालिफाइड है, यहाँ का बच्चे इतना सारे अच्छे बाहर जा सकता है, तो यहाँ पर ग्राउंड भी है। ये सब बात हुआ था वहाँ पर, उन्होंने इसको एग्रीमेंट भी किया था। उसके बाद उसका भी कोई रिज़ल्ट, कोई फीडबैक नहीं है। तो समझ में नहीं आता कि ये क्यों इसको ढीलापन लोग केयरलेस क्यों कर रहा है? तो देखना चाहिए कि इसको आप आपका चैनल के माध्यम से प्लीज़ आप इसको आगे से आगे इसको फॉरवर्ड कराइए। इसको हर एक हमारे कालचिनी ब्लॉक के गाँव-गाँव के अंदर, बच्चों के घर-घर में, बच्चों के कान में, बच्चों के माँ-बाप के कान में चले जाएँ। उसके बाद ग्राउंड के बारे में हमारे जितने भी यहाँ का प्रशासनगण है, जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, इनके टेबल में ये, इनके इसमें ये हमारे पहुँच जाना चाहिए। इसको एक बार मोड़ करके हमारे इस मैदान में आ जाए, एक बार यहाँ पर देख लीजिए। हमारे यहाँ का पूरा डिटेल बायोडाटा हम लोग दे सकते हैं। हम लोग साल में एक बार 1 बच्चा या 2 बच्चे को कहीं न कहीं बाहर बच्चे को हम लोग सिलेक्शन में ले जाते हैं, वहाँ पे सिलेक्शन कराते हैं। ये बहुत हम लोग यहाँ पर जो कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं है, हम लोग सब कुछ यहाँ पर खुद ही झेल रहे हैं। इतना मुश्किल है कि यहाँ पर बच्चे सुबह ट्रेनिंग का टाइम के बाद ब्रेक जब देता है, उसमें पीने के लिए पानी का कोई साधन नहीं है। बच्चे घर में 2 1-1.5 लीटर जो पानी का वाटर बॉटल लाते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। वो एक समस्या है यहाँ पर। दूसरी बात, जैसे बच्चे को 5 मिनट ब्रेक देते हैं, तो वहाँ पर इतना धूप होता है सुबह, वहाँ पे कोई ऐसे शेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यहाँ पर खुला मैदान है, मैदान के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ देख कर के आज इतने सारे बात होने के बाद भी कम से कम इसको कंटिन्यूस अगर ये जो प्रोसेस को रख दिया जाए, तो ये क्यों नहीं होगा, 100% होगा सर। जी। तो दर्शकों, जैसे कि आप सब सुन रहे थे कि यहाँ के कोच कुमार लामा जी से कि यहाँ पर एक छोटा-सा स्टेडियम बना दिया जाए, जो कि यहाँ के बच्चों जो यहाँ पर अपने कोच लेने आते हैं, यहाँ पर सीखने आते हैं, जो फुटबॉल सीखने के लिए कालचिनी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आते हुए बच्चे जो यहाँ पर फुटबॉल खेलते हैं, उनके लिए सुविधाओं का
व्यवस्था होना ज़रूरी है, जिसके लिए जो है कुमार लामा जी ने यहाँ के जितने भी बड़े-बड़े समाज सेवी से यही मांग रखा है कि यहाँ का कुछ व्यवस्था किया जाए, जो कि बच्चे लोगों को बड़ी-बड़ी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो दर्शकों, यहाँ पर बाहर से भी आए हुए हैं, जो कि बच्चे को लेकर आए हुए हैं, अपने बच्चे को कोच देने के लिए, अपने बच्चे को जो है फुटबॉल का शिक्षा देने के लिए पेरेंट्स आए हुए हैं, तो उनसे भी जानेंगे। वे हासीमारा से आए हुए हैं। सर्वप्रथम नमस्कार सर आपको। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम बता दीजिएगा मेरा सर। नाम हुआ मनोज शाह। जी। मैं न्यू सिमारा से आया हूँ। निवासी बारा। जी। और आपके बच्चे यहाँ पर कब से फुटबॉल मेरा सीखने आ रहे हैं, और आपके बच्चे अब तक क्या-क्या सीख पाए हैं? क्या बताना चाहेंगे? मेरे बच्चे का लगभग 1 साल हुआ है और अभी तक 2-3 ट्रायल भी फेस किया है। ट्रायल में भी अच्छा ही रिस्पॉन्स आया है। तो आगे देखते हैं, बढ़िया होगा तो आगे भी मिलेगा, मौका तो मिलना ही है। जी। तो साल भर में बीच में तो उसका सिर्फ पैर में थोड़ा-सा फ्रैक्चर हुआ था, तो 2 महीना नहीं कर पाया। बाकी तो वो रेगुलर अभी सीख रहा है यहाँ पे। जी। आपके बच्चे यहाँ पर कोच लेने आते हैं, बिल्कुल। और आपके बच्चे को क्या-क्या समस्या झेलना पड़ रहा है? समस्या तो हम लोग को तो अब इतना दूर से आना पड़ता है, ये ट्रैवल का एक समस्या है ही। हो सकता है हम घर से निकले, वहाँ बारिश ना हो, यहाँ आते-आते बारिश मिल जाए। तो और यहाँ पे कोई शेड नहीं है, तो बारिश आने के बाद बच्चा कहाँ पे बैठेगा उस टाइम। और ये जो ब्रेक मिलता है, वाटर ब्रेक, उस समय पानी, अब 1 लीटर घर से पानी लेके आता है वो बोतल में, वो पानी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे यूरिनल का प्रॉब्लम है, बच्चे कहाँ जाएँगे, कभी यहाँ लड़कियाँ भी सीखती है, तो ये तो यहाँ पे सही है, थोड़ा दिक्कत है इसके लिए। हाँ जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, जैसे कि आप सब देख रहे थे कि यहाँ पर किस प्रकार का समस्या है। बच्चे लोग फुटबॉल सीख रहे हैं। यहाँ पर कोचिंग दिया जा रहा है कुमार लामा जी के द्वारा, और यहाँ पर बता दें कि नेशनल नेशनल चैंपियनशिप खेले हुए फुटबॉल खिलाड़ी यानी कि मंजू ओरांव जी भी यहाँ पर उनको कोच देते हैं बच्चे लोगों को। मंजू ओरांव जी नेशनल फुटबॉल खेल चुके हैं, और वे फुटबॉल सिखाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर ऐसा समस्या है कि बच्चे लोगों को पानी का समस्या और सामान रखने का समस्या, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, कहा जाए तो। देख सकते हैं आप सब, यहाँ पर साइकिल, बाइक, गाड़ी वगैरह रख रहे हैं, लेकिन गाड़ी गाड़ी मान लो लॉक किया जाए, नहीं ले जा सकते हैं, मगर साइकिल चोरी हो सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या सामने निकल कर आ रही है। और आप लोग देख रहे थे इस वक्त पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिला अंतर्गत कालचिनी प्रखंड के बाईसधुरा मैदान से ये थे फुटबॉल कोच देने का समस्या। तो देखते रहिए एसजे न्यूज़ व्यूअर्स, मिलते रहेंगे नए नए खबरों के साथ। धन्यवाद।